हमारी श्रीमती जी। मामी मामी मामी, क्या है चिट्टू? गंगा मौसी ने ना मिठाई भेजी है। किस खुशी में? अरे उनके बड़े लड़के को नौकरी लग गई ना। अच्छा। हाँ, और उसने अपनी पहली तनख्वाह उसकी मम्मी को दी। अरे वाह, वेरी गुड। चिंटू, तू जब बड़ा होके नौकरी करेगा तो तेरी तनख्वाह मुझे ही देगा ना? हाँ मम्मी, आपको ही दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अब मुझे एक बड़ा भाई दे दो ना। बड़ा भाई नहीं रे, लेकिन छोटे भाई के बारे में सोचा जा सकता है। नहीं मम्मी, फिर तो मुझे बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? और तुमने ये काला चश्मा क्यों लगा के रखा है? अरे उस बेचारे की आंखें आई है केशु। क्यों, इसके पास पहले आंखें नहीं थी क्या? केशु, कंजंक्टिवाइटिस हो गया है उसे। ओहो, दूर खड़ा रहे, दूर खड़ा रहे। हाँ। काश हमें कोई जवान बेटा होता तो कैसा होता? क्यों, ये इतना बड़ा गोलमोल के तोल बेटा काफी नहीं है क्या? चुप हो जा। मेरे कहने का मतलब कोई हमारा जवान बेटा होता तो वो नौकरी करने जाता, उसकी तनख्वाह मुझे देता तो कैसा लगता? छोड़ो छोड़ो, आजकल के बेटे तो अपने माँ बाप की तनख्वाह छीन लेते हैं। फिर भी केशु, कोई जवान बेटा हमारा होता तो तुम्हें कैसे लगता, बताओ ना। मुझे कैसा लगता? हाँ, बताओ। मुझे ऐसा लगता हाँ? कि तुम बूढ़ी हो गई हो। हाँ, केशु। Story of two ladies. Ladies? One good lady, one bad lady. Once upon a time, in one village, one good lady was going on one bicycle. Suddenly, one tire of the bicycle got punctured and she fell down. Then the bad lady came and said, lady came and said, Dil? मेरे किसी का फोन आए तो उसे कहना कि 10 मिनट के बाद फोन करे, ओके? क्यों? मैं नहाने जा रही हूँ इसलिए। लेकिन बाथरूम में तो साबुन ही नहीं है। अब गॉड, फिर मैं नहाऊंगी कैसे? तुम एक काम करो, हाँ। तुम कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल कर लो। कपड़े धोने का साबुन? हाँ। फिर मुझे टब में नहीं, वॉशिंग मशीन में नहाना पड़ेगा। फिर मैं तुमको सूखने के लिए बाहर बालकनी में डाल दूंगा। Shut up then। मैं नहाऊंगी कैसे अब? मैं बताता हूँ। हाँ। शावर को ऑन करो, हाँ। उसके नीचे खड़ी हो जाओ, कोई भी अच्छा सा गाना गाओ, ला 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 ला। फोन करके साबुन मंगाओ प्लीज। मंगाता हूँ बाबा, मंगाता हूँ। हेलो, हाँ जी, गुप्ता ग्रोसरी शॉप से बोल रहे हैं? अपन कौन? गुप्ता जी? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ दिलरुबा जी, फ्रॉम 21B मांगे नगर। हाँ जी, वो हमने साबुन तेल वगैरह का ऑर्डर दिया था, पहुंचा क्यों नहीं अब तक? हाँ जी, आने वाला है। अच्छा सुनिए, जो साबुन भेजेंगे ना आप, वो साबुन मत भेजना जिसकी एड फिल्म में डॉल ने काम किया था। वो एड में बोलते तो हैं कि साबुन से बाल आते हैं, लेकिन मेरी तो सारी बॉडी के बाल निकलने शुरू हो गए उस साबुन से। अगर मैं ऐसे नहाता रहा थोड़े दिनों में मेरी बॉडी गंजी हो जाएगी। अच्छा, क्या निकल गया? लड़का सामान लेके निकल गया है? हाँ जी, लेकिन पहुंचा क्यों नहीं अब तक? पहुंचे वाला होगा, नवा मुंडा है, अभी गाँव से आया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। हाँ, पैसे भेज देंगे, ओके जी। आ रहा है, सब सामान आ रहा है, साबुन भी आ रहा है तुम्हारा। लेकिन कब आएगा? आने वाला है भैया। मेम साहब, गुप्ता जी के यहाँ से सामान आया है। जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? केकू जी? नहीं मेम साहब, हम केकू जी नहीं है, हम तो कल्लूराम है, सामान पहुँचाने वाले लड़के। केकू जी, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? केकू जी, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब ले ली है क्या? फुल टाइम। लगता है शर्मा जी ने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अच्छा मेम साहब बताइए, सामान कहाँ रखो? अच्छा चलो हटिए मेम साहब। मैं मेम साहब नहीं हूँ, मैं तो साहब हूँ। माफ करना, हम गांव से पहली बार आए हैं इसलिए हमको पता नहीं चला। क्या गांव में क्या हमारे जैसे मर्द नहीं होते हैं क्या? नहीं, ऐसे मर्द तो हमने कभी नहीं देखे, और इस शहर में तो मर्द कौन है औरत कौन है पता ही नहीं चलता। चलो हटो ना, क्यों चने की बोरी की तरह बीच में खड़े हो? हटो, सामान रखने की जगह तो जाओ। ये केकू जी है, केकू जी का कोई हमशक्ल होगा। हमशक्ल भी है और केकू की तरह बेअकल भी है। डॉल, मेरा दिल कहता है हो ना हो, दिस इज केकड़ा। प्रेमा जी, गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। साहब हमने सामान रख लिया। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता।
केशव, तेरे जैसा दूसरा नमूना दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुदरत एक ही गलती बार बार नहीं करती। क्यों? कुदरत ने तुझे पैदा नहीं किया? मुझे हाँ। तेरी गलतियां सुधारने के लिए पैदा किया है। खैर, एक बात बता, तेरा हम शक्ल है कौन? अरे वो हमारी गली के नुक्कड़ पे गुप्ता का स्टोर है ना। अच्छा। उस गुप्ता के स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अभी नया नया गाँव से आया है। तू जानता है गोखले, आज सुबह सुबह प्रेमा जी उसे देखकर समझ बैठी कि वो मैं हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे टिप मिलती है। अच्छा एक बात बता गोखले, मेरे हम शक्ल से मुझे कोई खतरा तो नहीं ना? कोई नहीं। हाँ, जब तक कोकी भाभी उस गुप्ता की दुकान से सामान नहीं मंगवाती। क्या मतलब? अबे वो तेरा हम शक्ल है ना। तो क्या हुआ? अगर वो तेरे घर पहुंच गया और कोकी भाभी उसे केशव समझ बैठी तो लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कोकी जी, सच कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ कि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल केकू जी से मिलती है। आपकी कसम। दिलरुबा जी, कसम अपने गले पर हाथ रखकर खाई जाती है। सॉरी, मैं आप। हाँ समझ गई, आगे बोलिए। आगे क्या बोलूं? अरे हम लोग तो केकू जी समझ के उसका मजाक उड़ा रहे थे कि केकू जी खुद ऊपर से आगे वहाँ पर। अच्छा, लेकिन वो लड़का है कहाँ? वो गुप्ता ग्रोसरी शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अभी मैंने उसी शॉप से कुछ सामान मंगवाया है। अच्छा, ये गुप्ता ग्लॉसरी से सामान आया आपका? हाँ, जाकर अंदर रखो, अंदर रखो। अंदर रखो। हाँ, अंदर रखो। अच्छा अंदर लगता हूँ। देखा दिलरुबा जी, ये बिल्कुल केशव जैसा दिख रहा है। अच्छा मेम साहब, वो सामान अंदर रख दिया हाँ, तुम जाओ। है। गुप्ता जी बाद में बिल भेज देंगे। हाँ केशव? केसू नहीं, मेरा नाम केसू नहीं, मेरा नाम तो कल्लू है। और माँ, ये मेरी माँ है। अरे ये मेरी माँ है। माँ तो किधर थी? माँ, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? ये कितनी छोटी है तुमसे। तो छोटी है तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार जन्म लिया होगा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, ये मेरी माँ है। नहीं, माँ नहीं है। मेरी दादी ने मेरी माँ को ऐसे धक्का मार के कुएं में धकेल दिया था, धक्का मार के। माँ मेरी माँ है, मेरी माँ। मैं छोड़ के आता हूँ दुकान पे। प्यारी श्रीमती जी, मैं तेरे को बाई रख के नहीं देने वाला हूँ। रख ले भाई यार। ठीक है, मैं आपकी फुल टाइम बाई। ये हाँ, शक्कर कितनी सर? डोंट कॉल मी सर। सुन, अब तो तेरी जिंदगी जो है स्वर्ग हो गई है। स्वीटी बड़ी गहरी नींद में सो।